एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स with respect to your maths paper for December 21 attempt. We will be analyzing अपन पिछले 4 recent papers का chapter wise analysis देखेंगे, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आ रहा था पिछले 4 पेपर्स का। फिर अपन स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि भाई अब तो देख लिया कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं, अब इन पे अटैक कैसे किया जाए, कौन सा चैप्टर्स किया जाए कौन सा नहीं किया जाए। एंड में अपन वो भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। सो लेट्स अटैक एंड अंडरस्टैंड कि आज अपन क्या क्या मेन मुद्दों पे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग का कवर करना चाहता हूं। सबसे पहले शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा ये डाउट, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस कि आपको ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है, बट क्वेश्चन क्या है भाई, कैन आई स्टिल कवर द कंप्लीट सिलेबस। अगर आप आज से भी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए पढ़ाई करना चालू करेंगे पूरा जीरो से, मतलब फर्स्ट टॉपिक से, और आपको पूरा सिलेबस कवर करना एकदम थरोली विद प्रॉपर एटलीस्ट 2 रिविजन्स, यस द आंसर इज डेफिनेटली यस। 3 महीने में से थोड़ा सा कम बोलूंगा मैं, वेरी वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू टू कवर द होल सिलेबस विद 2 फुल फ्लेज्ड रिविजन्स। तीसरा रिवीजन भी हो सकता है, बट 2 तो एकदम थरो वाले रिविजन्स हो जाएंगे। तो भैया आने वाले 90 डेज जो है, लगभग 85 to 90 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार आप ये बैरियर मत सेट करो कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, या फिर कभी कभी ये बैरियर हो जाता है आपके मन में कि मैं नॉन मैथ स्टूडेंट हूं। यार नहीं फर्क गिरता यार। अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो, एकदम फोकस्ड रहोगे और सही में भी पैशनेट हो कि आपको सीए बनना है, फाउंडेशन क्रैक करना है, तो 90 डेज आर वेरी मच सफिशिएंट। बीइंग अ मैथ्स और अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट डजंट मैटर। देखो अब है ना, अगर आपको नहीं करना है ना तो बहुत सारे रीजंस है यार। नहीं, कोई भी चीज अगर नहीं करनी है ना तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज करनी है ना तो बस एक रीजन होता है कि भाई करना है बस। तो अगर आप सही में करना चाहते हो ना, 90 डेज या अभी से लेके जितना भी टाइम है पूरा सफिशिएंट है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा यार मैथ्स के लिए, और बनता है यार। मैथ्स थोड़ा सा है राइट, थोड़ा सा यूनिक डिफिकल्ट मानते हैं लोग, तो भाई है ना टाइम। 90 डेज 85 डेज आर वेरी मच सफिशिएंट। बट मैटर क्या करता है, आपके पास सोर्स सही है, जिधर से भी आप पढ़ रहे हो वो एकदम फुल फ्लेज सोर्स है, तो वही सही है। अगर आपके पास वो सोर्स नहीं है तो है ना भाई, अपन है, you can buy my video lectures, it will thoroughly cover the complete syllabus। तो टेंशन क्या है यार, आप कोई भी सोर्स लो, मैंने मेरा ऑप्शन आपको बताया, बट मुद्दा क्या है, अगर आपको लग रहा है सर पूरा सिलेबस होगा क्या, डेफिनेटली होगा। यू कैन डेफिनेटली वेरी वेल बिलीव मी, ट्रस्ट मी, विद 2 मिनिमम रिविजन्स पॉसिबल है। अब जैसे ये वीडियो में मैंने बोला भाई, स्टार्टिंग में आपने देखा कि वी विल बी फर्स्ट एनालाइजिंग द लास्ट 4 पेपर्स। तो अब मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का सेपरेट एनालिसिस देखते हैं, फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो भाई ये पिछले 4 पेपर्स का ये जो एनालिसिस है, ये एवरेज और रफ एनालिसिस है, एकदम एक्यूरेट ऐसा टाइप मत ये करना, बट अप्रोक्सीमेटली सही है, तो यू कैन ट्रस्ट मी। तो इधर अगर आप देख रहे हैं 4 पेपर्स को, नवंबर 2019, दिसंबर 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 के चैप्टर वाइज एनालिसिस है। ये वाला पहले पूरे मैथ्स के टॉपिक्स कवर कर रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ प्रॉपर लुक। अब अगर आप देखेंगे ये चीज, थोड़ा सा ऊपर से बात करता हूं मैं। रेशो प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 मार्क के लिए आ ही रहा है, कभी 1 3 3 1, रफली दोनों रेशो प्रोपोर्शन और इंडाइसेस मिला के 4 मार्क के लिए आने ही वाला है आपके पेपर में। लॉगरिदम ऑन एन एवरेज, ये ना मैंने अप्रोक्सीमेटली इन लोग का एवरेज लेके किया हुआ है रफली, तो दिस इज लॉगरिदम, रफली 1 मार्क के लिए आएगा। पहले इक्वेशन में मैट्राइसेस भी हुआ करता था, तो ये मैंने इंक्लूड करके दिया हुआ है। ये चारों अटेम्प्ट में मैट्राइसेस था, अब आपके सिलेबस से मैट्राइसेस पूरा निकल चुका है। तो मैं ये जो भी वेटेज की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पूरे इक्वेशंस की टॉपिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैट्राइसेस निकल गया तो उसकी भरपाई इक्वेशंस टॉपिक पे होगी, ऐसा मैं पूरा समझ रहा हूँ। इनइक्वालिटीज वेरी इजी टॉपिक राइट, बट एक ही क्वेश्चन आता है, तो भाई एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब आप वो चीज़ समझ सकते हो, एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो भाई, जब एग्जाम देंगे तब समझेगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, ये अपना पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
मेरे हिसाब से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे सिलेबस में ये तो करना ही होता है। एक और ट्रेंड आप जरा इधर से देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट रफली, हाँ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का देखेंगे तो जरा कम कम होते जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। एन्युइटी का अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंस रफली बढ़ रहा है। अगर ऐसा है था ज्यादा कम हुआ फिर ज्यादा फिर कम ऑब्वियसली, बट स्टिल तो मैं एवरेज मानता हूं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग 7 मार्क, एन्युइटी 7 मार्क, परम्यूटेशंस रफली 4 मार्क्स इफ यू सी द ट्रेंड, सीक्वेंस सीरीज ठीक है 3 मार्क, सेट थियरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन रफली आप आएगा ही आपको, रिलेशन फंक्शन 2 से 3 मार्क के, और फिर एंड में आ गया कैलकुलस रफली 3 मार्क्स। तो आई होप यू गेट अ फेयर आइडिया कि लास्ट 4 पेपर से मैथ्स में क्या ट्रेंड चल रहा है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में से एक लास्ट वाला टॉपिक आपके लिए डिलीट हो चुका है, तो भाई ये बंदा उड़ गया। तो अब अगर आप देखेंगे आपको ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिवाइडेड बाय 20, यू नो लॉजिकल रीजनिंग इज ऑफ 20 मार्क्स। तो मैं भाई अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ ये चारों चैप्टर अब 5-5 मार्क के लिए आएंगे, तो हर एक में से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ये तो लॉजिकल रीजनिंग अपने बाएं हाथ का खेल है भाई, इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्टी नहीं होती। एटलीस्ट 20 में से 18-19 तो आप क्रैक कर बीसी कर लोगे, बट स्टिल तो लॉजिकल रीजनिंग का भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल रहा है। अब जाते हैं भाई स्टैटिस्टिक्स के पास। ये रहा अपना स्टैटिस्टिक्स, अगेन अ इजियर पार्ट आउट ऑफ द होल सिलेबस इज द स्टैट्स पार्ट। आई नो आप लोग का फेवरेट है। तो अगर आप देखेंगे लगभग आपने ये पता भी होगा सुना भी होगा भाई, ये जो पहले 2 यूनिट्स है ये अपना एक यूनिट है राइट, और ये अब कुल मिला के सेकेंड यूनिट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स का, चैप्टर नंबर 14-15 जैसा भी आप बोलो। ये दोनों टॉपिक्स मिला के आपको 19 मार्क्स तो मिलना ही है ऑन एन एवरेज। अगर कोई भी पेपर देखे ये तीनों को मिला ही है ना, लगभग देखेंगे आप 15 और 4 19 रफली अगेन 19, तो भाई ये 3 मिला के ही आपको सीधा 19 मार्क्स मिलने वाला है। तो ये 2 ही यूनिट है, मैंने उनको 3 टॉपिक बोल दिया, बट है तो 2 यूनिट मिला के 19 मार्क्स भाई जाने, और एक्चुअली भी इजी है, मेरे को पता है आपको आता है। तो भाई वो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी टेक्निकली कुछ लोगों को खौफ है, बट आई डोंट थिंक सो प्रोबेबिलिटी इज डिफिकल्ट। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी और उस पर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस आर एक्चुअली ईजी। अगर आप सही में भी ट्राई करो तो वो बैरियर निकाल दो यार कि मेरे को डर लगता है प्रोबेबिलिटी से, मेरे को नहीं आता, तो नहीं होने वाला यार। इंटरेस्ट लेके देखो ना, अरे प्रोबेबिलिटी प्यारा है, नहीं प्यार हुआ तो बोलना यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, बट एनीवेज। तो प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का अगर आप एवरेज देख रहे हैं तो रफली 5-6-11 मार्क इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस 2 आर अगेन वेरी इजी टॉपिक्स राइट। कोरिलेशन रिग्रेशन लगभग 5 मार्क का लगभग आना चाहिए। और इंडेक्स नंबर्स की अगर बात करें, पहले टाइम सीरीज हुआ करता था, अब तो ये भी निकल गया आपके सिलेबस में से। तो जो टाइम सीरीज के क्वेश्चंस आते थे अब वो शायद इंडेक्स नंबर से भरपाई हो जाए। लेट्स होप ऐसा हो, क्योंकि इंडेक्स नंबर इजी है, तो इंडेक्स नंबर का भी मैं होप कर रहा हूं कि भाई 5 मार्क का लगभग वेटेज है। तो आपको एक रफ एनालिसिस मिल गया मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का पिछले 4 लेटेस्ट पेपर्स में क्या सिनारियो है। अब सर एनालिसिस तो कर दिया, अब आप जो स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हो अब उसका क्या है, ध्यान से समझना। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जो अपन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, ऐसा मैं कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, बट प्लीज ध्यान से समझना, ये स्ट्रैटेजी वो स्टूडेंट्स के लिए है जो शायद मैथ से खौफ खाते हैं, हो सकता है, या उतना प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, या बाकी सब्जेक्ट्स का भी बहुत लोड है, तो मैथ्स इतना पूरा 100% नहीं करना चाहते, जो पूरा सिलेबस शायद कवर करने की इच्छा नहीं रखते। समझो, तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जो नेक्स्ट पेज पे, वो बच्चों के लिए नहीं है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं मैथ्स का, जो 100% सिलेबस अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए वो स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस करना चाहते हो तो भाई जाना है, पूरा करना है, उसमें स्ट्रैटेजी सिर्फ ये हो सकती है कि कौन सा पहले उड़ाना है, बस, बाकी उड़ाना तो पूरा है ना भाई। तो अब स्ट्रैटेजी जो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ आपको, ये स्ट्रैटेजी वो लोगों के लिए है जो पूरा सिलेबस शायद नहीं कवर करना चाहते और शायद सिर्फ पास होना चाहते हैं मैथ्स वाले पेपर 3 में। तो इधर मैंने 2 डिविजन्स करके दिए हैं। पहला वाला लिखा आई विल डू इट, आई मेरा तो हो गया सब, आई विल डू इट। नेक्स्ट क्या लिखा है, लेट्स सी, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आई विल डू इट वाले ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको कोई भी हालत में करना, मतलब करना ही है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। नॉन मैथ्स हो, पढ़ाई चालू किया है नहीं किया है फर्क नहीं गिरता, ये आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए। इसमें से आप थोड़ा कट शॉर्ट कर लो, बट ये तो करना ही है। अब बात करते हैं टॉपिक्स की जो आपको करना है। रेशो प्रोपोर्शन अगर आप देखेंगे, रेशो प्रोपोर्शन इंडाइसेस 4 मार्क के लिए है, ओके। इक्वेशंस
मैट्रिसेस तो गया, अब इक्वेशंस आएगा 5 मार्क के लिए, इनइक्वालिटीज एक। अगर नेक्स्ट में अगर बात करूं, देखो इधर से मैंने लॉगरिदम उड़ा दिया। कुछ बच्चे लॉगरिदम से थोड़ा डरते हैं, मैंने बोला तू जा साइड में, चलता है, उसमें से 1 मार्क आ रहा है तो ठीक है। मैं तो नहीं बोलूंगा लॉगरिदम डिफिकल्ट है, बट स्टिल ठीक है यार, 1 मार्क डाल दिया साइड में, कोई टेंशन नहीं। फिर अपन आ गए चैप्टर 2, चैप्टर 3 तो करना है। फिर बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो आपको भी ये चीज पता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज अ वेटेज ऑफ 14 मार्क्स रफली। 14 मार्क, 14 मार्क्स सीधा एक टॉपिक से, उसको छोड़ना क्यों है? बट स्टिल हो जाता है कि भाई नहीं जमता सर, एन्युइटी से नहीं जम रहा। मैं वो केस में बात कर रहा हूँ जो खौफ खाते हैं, मैं वो बच्चों की बात नहीं कर रहा जो पूरा सिलेबस करना चाहते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने बोला भाई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भाई इजी लगता है तो वो तो करना है, 7 मार्क तो ऑन एन एवरेज मिलना ही है। एन्युइटी अभी के लिए डाल दिया साइड में, अगर आपको नहीं पसंद। बट अगर आप सही में मेरी राय ले तो मैं एन्युइटी इधर इंक्लूड करना चाहूँगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू एन्युइटी, और प्लीज़ बिलीव मी, बैरियर निकालो यार, आएगी चीज़ें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 7 आपके हाथ का है, तो टाइम वैल्यू में 14 मार्क्स रफली 12 to 14 मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। बट ठीक है, सीक्वेंस सीरीज 3 मार्क मेरा पूरा यूट्यूब पे, देखो भाई ये चैप्टर पूरा यूट्यूब पे, तो बहुत सारी चीज़ें तो है आपके पास। एनीवेज, सेट थियरी लोगों को ईजी लगता है, 1 मार्क अपना है। बाकी जो इधर मैथ्स के मैंने चीज़ें साइड में डाल दी है, ये आपके ऊपर रखा है, आपको अच्छा लगता तो करो, नहीं किया तो शायद ठीक है। अगर उतना 100% अटेम्प्ट नहीं करना तो उसमें लॉगरिदम डाल दिया, एन्युइटी डाल दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को पसंद नहीं, थोड़ा खौफ खाते हैं बच्चे। मैं एवरेज या जनरल एक स्टडी के हिसाब से ये बोल रहा हूँ। रिलेशन फंक्शंस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों के लिए, और कैलकुलस कोई टेंशन नहीं, नहीं जम रहा, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, ठीक है भाई, कैलकुलस साइड में। अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो अगेन हर एक चीज़ तो यूट्यूब पे है मेरे, राइट फ्रॉम बेसिक्स, पूरा कैलकुलस आपका हो सकता है। बट एनीवेज, तो ये वाले वो टॉपिक्स है जो मैथ्स के मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आपको कोई पसंद तो उसको इधर लेके आओ, इधर वाले उधर मत फेंकना प्लीज, ये तो करना ही है, करना ही है, कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तो पूरा अपने बाएं हाथ का खेल है भाई, एक बार पढ़ो लाइफ शॉर्ट, पूरा मॉड्यूल करने का लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और कुछ करने की जरूरत है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो बनता है भाई। बात करेंगे क्या पढ़ना है, कैसे कैसे, टेंशन नहीं। तो लॉजिकल रीजनिंग का 20 मार्क पूरा ले लिया। स्टैटिस्टिक्स, अ मच इजियर पार्ट कंपेयर्ड टू मैथ्स। ऑब्वियसली मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है यूजुअली, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के आ सकते हैं। इधर टू द पॉइंट, डेटा, कॉन्सेप्ट, थियरी, चीजें इजी, और बहुत बड़े सम्स नहीं होते स्टैटिस्टिक्स में। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया है, पहले 2 यूनिट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इस पे मिला के अपन को 19 मार्क्स तो अपन को ऐसे मिलने वाले भाई। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन 5 मार्क, इंडेक्स नंबर 5 मार्क, ये भी आप लोग को बहुत प्रो लेवल आता है, मेरे को पता है, 10 मार्क ऐसा। इसमें से 2 चीजें मेरे को मजबूरी में साइड में रखने पड़ी, अगेन बेस्ड ऑन माई स्टडी विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी। अगर आप खौफ खा रहे हो तो उसको साइड में डाल दो, और अगर प्रोबेबिलिटी से डर है तो शायद थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है यार, वैसा है, तो इसके लिए मैंने उसको साइड में रखा है। बट अगर आप देखें तो शायद थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ईजी है। एक्चुअली इट्स मोर अबाउट थियोरी, यू नो, ऐसा है नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है ऐसा कि थियोरेटिकल, इसका नाम थियोरी बहुत है, बट थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं 6 में से 3 से 4 तो एक्चुअल थियोरी बेस्ड, एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा इनको साइड में रखना, बट ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब अगर आप मेरा ये 2 डिविजन्स देखें, ये जो पहला हिस्सा है कि आपको करना ही है, ये पूरा आपको 70 मार्क दिला देगा, 70 मार्क का अटेम्प्ट करवा देगा आपसे। कितना? 70 मार्क्स का अटेम्प्ट आपका पूरा इसमें हो जाएगा। और ये जो लेट्स सी है, ये मैंने आपके लिए साइड में रखा है 30 का। इसमें से भी मैं बोल रहा हूँ भाई एन्युइटी कर लो, तो इसमें और 7 मार्क जोड़ लो, 77 अटेम्प्ट कर लेंगे, 23 छोड़ देंगे। ये भी और चीज़ें आप उड़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, एटलीस्ट एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आएगी, वैसा है। तो ये स्ट्रैटेजी किसके लिए है, आपको मैंने वो चीज़ें क्लियर की। जो लोग पूरा सिलेबस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस, नहीं तो फिर कैसा होगा ना, वो चीज़ आप ध्यान से समझना। जो लोग 100% सिलेबस पढ़ना चाहते हैं ना, ये जो डिफ़िकल्ट है ये बात के लिए रखना मत। टेक्निकली कैसे होगा, अगर आप डिफ़िकल्ट चीज़ें एंड के लिए रखोगे ना, एंड में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है यार, तब डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हो सकती। तो अगर आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी है ना, पहले करके उड़ा दो, फिर जो बचेगा ईजी है वो हो जाएगा यार।
क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम के करीब आएंगे प्रेशर बहुत खतरनाक वाला बढ़ता है भाई, मैं बोल रहा हूँ। अब आप पूछेंगे चलो सर ये सब चीज़ें समझ गए, लेकिन क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। मैं अगेन आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल की ही बात कर रहा हूँ, मैं मॉड्यूल पे फोकस करूंगा, उतना ही मैटर करता है वो भाई अपना पूरा जन्नत है, उसके बाहर का नहीं करना कुछ और। लेकिन क्या क्या है उसमें देखिए, सबसे पहले व्हाट शुड बी कवर्ड, सबसे पहले आपको एक चीज़ से स्टार्ट करना है जो मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस है। मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस आर टेक्निकली इजी बट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब चीज़ें कवर होती है और उसमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले मॉड्यूल का एक्सरसाइज आपको करना है। आपका ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, सर एडिशनल क्वेश्चन बैंक करे कि नहीं करे, पूरी दुनिया बोल रही नहीं करे, फिर काय को करे सर। अब देखो मेरा मुद्दा ज़रा समझना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक हर टॉपिक का नहीं करना है, 2-4 टॉपिक के इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कौन से नहीं है मैं आपको बोल सकता हूँ, लगभग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, सेट थियरी वाला, ये 2-3 टॉपिक के एडिशनल क्वेश्चन बैंक मत हाथ लगाना, बट बाकी के आपको करना चाहिए यार। फर्स्ट टॉपिक का पूरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक मेरे यूट्यूब पे। और अब आप बोलेंगे सर क्यों करना जरूरी है, भाई उसमें से डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फॉर अ डिसेंट प्रैक्टिस एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, अगर आप कर सकते हो और अगर आपके पास सोर्स है। नहीं तो मैं वो सोर्स हूँ जिधर से एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको पूरा मिल सकता है। बट पॉइंट क्या है, छोड़िए मत, क्योंकि देखो ऐसा नहीं करना, आप ऐसा मत करना ये टॉपिक्स छोड़ दिए, ये टॉपिक्स छोड़ दिए जो मैं बोल रहा हूँ शायद आप छोड़ भी सकते हैं। ये टॉपिक्स अगर आपने छोड़ दिए, अगर आप 100% अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, आपको बाकी सब्जेक्ट्स का लोड है, तब ये छोड़ रहे हैं, नहीं तो 100% करना है। अगर आप ये छोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे जाता हूँ, तो रिस्क हो जाता है यार। फिर उतना श्योरिटी नहीं होता कि भाई पक्का क्रैक करेगा। तो यार अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना, उसको पूरा निचोड़ के निकालो ना, कोई गुंजाइश मत छोड़ो कि क्वेश्चन आएगा तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, कर ही लूंगा। इसके लिए मैं तो ये बोलूंगा भाई एडिशनल क्वेश्चन बैंक आर इंपॉर्टेंट, करना है, भले ही एक बार करिए, एक बार तो करिए, मेरी तो ये राय है, करना है, करना चाहिए, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं सीधे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट पिछले 6 से 8 साल के मिनिमम 6 to 8 ईयर्स आई एम टॉकिंग, प्रीवियस 6 to 8 ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको करना ही है हर चैप्टर का जो भी आप कवर करना चाहते हो। और फिर उसके बाद में बचते हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 3 चीज़ें करोगे ना, ये एकदम इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो, व्हाट यू शुड बी कवरिंग, मॉड्यूल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, वो 3-4 टॉपिक जो मैंने बोला वो छोड़ के बाकी के प्लीज़ करिए। जो बहुत डिफिकल्ट है वो छोड़ के बाकी तो करिए। ऐसा मत करना डिफिकल्ट की वजह से पूरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक छोड़ दिया। तो यार कुछ जो ईजी वर्जन है, जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है वो आते हैं यार, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करो यार। चलिए ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट ऑफ प्रीवियस 6 to 8 ईयर्स आपको करना है, और मॉक टेस्ट पेपर्स जितने भी आपको मिलते कर दो, वो एकदम एंड में करना, समझ लो। इफ यू डोंट हैव एनी सोर्स, अगर आपको पता नहीं है किधर से क्या पढ़ना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। यू कैन गेट द वीडियो लेक्चर्स ऑफ द होल पेपर 3 सिलेबस, जिसमें सब चीज़ें मैंने कवर की है। मॉड्यूल का एक्सरसाइज है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन 2012 से है, मॉक टेस्ट पेपर्स पे क्वेश्चन पेपर्स है, तो वो सब चीज़ें कवर एकदम थरोली होगी। नोट्स भी है, मिलते हैं आपको, वो सब चीज़ें हैं। तो इफ़ यू डोंट हैव अ डिफरेंट सोर्स, कोई अदर सोर्स नहीं है, तो आई एम देयर। और आई होप ये सब चीज़ें जो एनालिसिस रिस्पेक्ट आज अपन ने की, जो स्ट्रैटेजी अपन ने प्लान किया, वो आपको हेल्प कर रहा है। अगर आपको सच में ये चीज़ों का हेल्प हुआ है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। प्लीज़ ये जो 90 डेज बचे हैं, 85 to 90 डेज, मैं अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज बोल रहा हूँ, ये आपसे सही में कोई छीन नहीं सकता। एक मौका आपको मिला है, अगर आपने सही में सोचा है, रजिस्टर किया, अगर आपको एग्जाम देना है तो भाई पूरे जोश में दो यार, कोई सेकेंड थॉट प्लान भी रखना ही नहीं है, बाद में देखेंगे, पहले दिसंबर एकदम शिद्दत से अटैक तो करो, करके तो देखो हो जाएगा, बोल रहा हूँ ना मैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।